Good evening. Hello, how are you kids? कैसे हो सब? ओके। बहुत बिजी शेड्यूल होता है बच्चों। और मैं देख रहा था वीडियो पर, आजकल फेसबुक पे मैं, जब से हमने भी अपनी इंग्लिश की क्लास की एडवर्टीजमेंट करी है, तो हमें और लोगों की भी आती है और मैं देख के हैरान रहता हूँ। अब आजकल लोग कह रहे हैं 5 दिन में ग्रामर सीखो, 1 महीने में इंग्लिश सीखो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कैसे होता होगा। और फिर मैं उनकी कमेंट्स पे जाता हूँ और वो क्या कर रखे हैं उन्होंने, हम भी वीडियो बना के भेजते हैं, लेकिन 5 दिन के अंदर कोई कैसे इंग्लिश, हाउ, आई मीन इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो आप लोगों को ऐसा बोले, आपका फ्रेंड बोले कि अरे मैं तो 5 दिन में सीख रहा हूँ, 5 दिनों में, तो जाओ जाके देखो। बट आई डोंट थिंक सो कि 5 दिनों में क्या मतलब। मैं तो इतने सालों से इंग्लिश सीख रहा हूँ, एक तरह से काम भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। बट हाउ कैन यू से, इंग्लिश एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है। इंग्लिश बड़ी लैंग्वेज क्यों है, इसका एक रीज़न है। आज मैं आप सब लोगों को बताता हूँ, जिनको नहीं पता वो लोग भी जो वीडियो में देखेंगे। इंग्लिश बड़ी लैंग्वेज ऐसे है कि इंग्लिश बेसिकली जो लैंग्वेज है, इट इज़ ए लैंग्वेज ऑफ ओनली इंग्लैंड, सिर्फ इंग्लैंड की बोली है। लेकिन इंग्लिश के अंदर इटालियन, रोमन, ग्रीक, जर्मन, ये सब भाषाओं का मिश्रण है। और क्योंकि ये यूरोप की इतनी सारी भाषाओं से मिलकर बनी है, इसकी वजह से ये बहुत विशाल तरह की भाषा हो जाती है। तो इतनी विशाल भाषा को समझना, और हम लोगों का, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, हिंदी जो लिटरेचर है वो बहुत नया लिटरेचर है। हिंदी कोई पुरानी भाषा नहीं, हिंदी एक बहुत नवीन भाषा है, नई भाषा है। लेकिन जहाँ तक इंग्लिश की बात हो, तो इंग्लिश तो एक बहुत पुरानी भाषा है। वो पुरानी इस सेंस में है कि वो पहले से राइटिंग के फॉर्म में आ गई थी। प्रेस वहाँ पर पहले आ गई थी। प्रेस का इजाद जर्मनी में हुआ था। आई थिंक गुटनबर्ग वह व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेस की इजाद करी थी, आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था। तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा बोले 5 दिन में इंग्लिश, 6 दिन में। और देखो हमारी जो ALE क्लासेस, लाइव क्लासेस, अब मैं आप सब लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ। किसी से हो सकता है 2 सेंटेंस ही पूछे, 3 सेंटेंस पूछे, बट आपके दिमाग को तो मैं पकड़ता हूँ, मुझे पता तो चलता है कि किसके दिमाग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। चाहे आपसे मैं एक बार ही इस क्लास में कम्युनिकेट करूँ एक स्टूडेंट से, लेकिन कम से कम पता तो लगता है ना भैया स्टूडेंट को कितने पानी में है, क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है। और आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो इस क्लास में। तो ये हमारी लाइव क्लासेस का फ़ायदा है, जो लोगों को समझने की ज़रूरत है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और भी टीचर हो, तो ये हमारा इंटरेक्टिव क्लास है। हम इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। ये नहीं है कि भाई देखते रहो और सीखा तो सीखा। उसको सीखने के लिए, देख के सीखने के लिए, जैसे मैंने बताया, कई जॉब वाले लोग तो वो मैच्योर्ड लोग हैं जो देख के ले रहे हैं। ज़्यादातर एडल्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं जो हमारे वीडियो सब्सक्राइब करते हैं। वो लोग इतना डेवलप हो चुका है उनका माइंड, इतने सालों के वर्क से, उनकी एजुकेशन से, उनकी एज से, कि वो तो ठीक है समझ लेंगे। बट फॉर किड्स, बच्चों के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वो खाली वीडियो देख के समझे। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। और मैं भी बहुत एक्टिव रहता हूँ क्लास के बाद। जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ, मैं बाद में बहुत बहुत सोचता हूँ कि आप लोगों से कैसा सेंटेंस करूँ कि आप लोग जवाब नहीं दे पाओ। कल मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया कि भैया ING नहीं लगेगा, नॉन कॉन्टीन्यूस में तो सब एकदम करेक्ट आंसर देते रहे हैं। तो चलो कल वाला ही हम थोड़ा करते हैं। ओके, तो कल हमने कौन से पुस्तक किया था, कंटेन कर लिया था, डिपेंड कर लिया था, डिजर्व करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, ही इज डिजर्विंग ए मेडल, कि उसको एक खिलाड़ी है बहुत अच्छा, और मैंने कहा ही इज डिजर्विंग ए मेडल। तो बताओ संध्या, ये सही है गलत है? मैंने बोला एक आदमी है बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, मैंने कहा ही इज डिजर्विंग ए मेडल,
ये सही है गलत है सेंटेंस? यस सही है। सर आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं आपके लिए शॉर्ट में वो बता रहा हूँ जो मैंने दो क्लासों से, हमारा 3 क्लास चल रहा है। ध्यान से सुन लो, जिसका रिवीजन नहीं है वो। संध्या ने बोला है, देखो हम लोग कर रहे हैं वर्ब, क्रिया, कोई चीज चल रही है, कोई चीज चल रही है। अब वो चीज कैसी चीज है? वो ऐसी चीज हो सकती है जो हम आंखों से देखें। अगर हमें आंखों से दिख रही है वो चीज, कोई सो रहा है, स्लीपिंग, ही स्लीपिंग, वो सो रहा है, ही इज रनिंग, वो भाग रहा है, तो ये हमारे नॉर्मल वर्ब्स होते हैं। शगुन कौन से वर्ब होते हैं? ये हमारे जो हमें आंखों से दिखती है कोई काम होते हुए, नॉर्मल। बोलो बेटा, नॉर्मल। और जो चीज हमें आंखों से नहीं दिख रही, जैसे मैं फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है, इट अपीयर्स टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है, इट सीम्स टू मी, आई फील, आई लाइक, आई लव, आई हेट, ये हमारी चीजें, ऐसी चीजें जो कि हमें आंखों से नहीं दिखती, लेकिन वो कुछ होता है, कुछ चीज हो रही होती है, चाहे हमारे अंदर हो रही हो, चाहे किसी के ऊपर हो रही हो, तो वो होते हैं नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब। कौन से होते हैं शगुन? कौन से होते हैं शगुन? बेटा अनम्यूट करके रखो, म्यूट मत करो। शगुन आपसे लगातार मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कौन से होते हैं वो? बोलो नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब। शगुन बोलो नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब, बोलो नॉन कॉन्टिन्यूअस। आपकी बेटा आवाज नहीं आती। नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब 3 तरह के होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वर्ब, मुझे जरूरत है, आई नीड, ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ब है। आई वॉन्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ब है। दूसरा वर्ब होता है आपका पोजेशन, पोजेसिव वर्ब, कि आई ओन 2 होम्स, में 2 घर हैं, पोजेशन, आई ओन दिस थिंग। आई हैव, ये पोजेशन मतलब किसी का किसी के पास होना। और थर्ड जो है हमारा इमोशनल वर्ब है, आई लाइक हर, आई लाइक हिम, किसी को पसंद करना इमोशनल वर्ब है। और कुछ हमारे मिक्स्ड वर्ब होते हैं, तो दोनों होते हैं। तो ये जो हमारी जो सेकंड कैटेगरी है नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब की, ये हमारी ज़्यादातर कॉन्टिन्यूअस के साथ नहीं लगती। कॉन्टिन्यूअस कौन से टेंस होते हैं? जिसमें आईएनजी लगता है, वो हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। तो मैंने संध्या से क्वेश्चन किया था, ये बताओ, ही इज डिजर्विंग ए गोल्ड मेडल, कि वो एक गोल्ड मेडल डिजर्व करता है। संध्या ने कहा ये सेंटेंस ठीक है। अब यही सेंटेंस मैं पूछता हूँ आराध्या से, बताओ आराध्या। और शगुन बेटा ध्यान से सुनना, बताओ आराध्या, ये सही है सेंटेंस? सर गलत है, ही इज डिजर्व ए गोल्ड मेडल। मैं आराध्या ये पेन और ये पेपर उठा रहा हूँ बेटा, मेरे पास वेस्ट पेपर भी है, ये बेटा मैंने पेपर उठाया है और मैं यहाँ पे आराध्या का सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही इज डिजर्व ए गोल्ड मेडल। सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लो, जिसके पास भी कॉपी पेन है, और देखेंगे हमारे सेंटेंसेस में क्या गलती आती है। ही इज डिजर्व ए मेडल कर लो खाली। तो ये आराध्या का सेंटेंस था, ही इज डिजर्व ए मेडल, दिख रहा होगा, ठीक है? उसमें शायद फोन में रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। अब यही सेंटेंस, और मैंने क्या कहा था, ही इज डिजर्विंग ए मेडल। अब ये ही मैं पूछता हूँ मुस्कान से, बताओ मुस्कान, ही इज डिजर्विंग ए मेडल और ही इज डिजर्व ए मेडल, इनमें कौन सा सही है? He is deserve a medal. मुस्कान, आराध्या ने भी ये बोला, मैं नोट कर लेता हूँ, मुस्कान ने भी ये बोला। चलो अब ये मैं पूछता हूँ श्वेता से, बताओ श्वेता, इन दोनों में से कौन सा सही है? दिमाग को अपना खोल के रखना। ये भी सेकंड वाला कह रही है, क्या सेंटेंस है सेकंड वाला? सेंटेंस क्या है? शकुन बेटा ध्यान से सुनना, देखो सब क्या गलती करेंगे। बताओ श्वेता क्या है? ही इज डिजर्व ए गोल्ड मेडल। देवांश बताओ क्या है ये? फर्स्ट वाला सेंटेंस सही है, सेकंड वाला सही है? अनम्यूट तो करो, सब लोग अनम्यूट कर दो, कोई बात, जिसका नाम लूंगा उसको बार बार क्या आप म्यूट करते हो, कर दो अनम्यूट सब, जिसके बस आवाज नहीं आनी चाहिए साइलेंट रखो अपने कमरों में। बोलो देवांश। ही इज डिजर्विंग ए गोल्ड मेडल या ही इज डिजर्व ए मेडल,
ही इज डिजर्विंग ए मेडल है ही इज डिजर्व ए मेडल? he is क्या सेंटेंस बोलो क्या है? he is आप चुप हो जाओ। अब बात आती है, मैं आता हूँ इस पे, क्या नाम है, शिवेन। शिवेन बेटा बताओ क्या होगा, हो लाइन पे? शिवेन आज है शायद, पता नहीं आया नहीं यहाँ। अब ये बताओ, ओजस बताओ। he is deserve a gold medal. ही इज, सब लोग देखो सब लोग देखो क्या कर रहे हैं। ही इज डिजर्व। और कल जो मैंने लास्ट सेंटेंस बोला था उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अवनीश बोलो, ये भी यही कह रहा है, ये ओजस्वी। He is deserve a medal. ही इज डिजर्व ए मेडल। ये तो मैं इसका नाम नहीं लिखता, अवनीश लिख लेता हूँ। Sir, क्या sir, क्या he deserves medal. है? He is deserves medal. ही इज डिजर्व्स अस। डिजर्व से क्या बोल रहे हो? ही इज He is deserves medal. ही इज डिजर्व्स ए मेडल। ओके शगुन, आपके हिसाब से क्या होगा बेटा? First वाला. ही इज डिजर्विंग ए मेडल। ही इज डिजर्विंग। डिजर्व, डिजर्व का मतलब क्या होता है बच्चों? वो मेडल के लिए डिजर्व करता है। अब डिजर्व क्या है? डिजर्व का मतलब है ही इज डिजर्व ए मेडल। वो भी वही कह रही है, कुछ अलग नहीं कह रहे। चलो ये भी आ गया, अवनीश भी आ गया, इससे भी पूछ लेते हैं। आ जाओ सब लोग, 1 मिनट 2-4 मिनट के लिए तो बेटा कैमरा पे आ जाया करो, जिससे सबको अच्छा लगे। तो क्या नाम है, शिवेन, 2 सेंटेंस, मैंने सेंटेंस पूछा था, ही इज डिजर्विंग ए मेडल। कल वाला हमारा टॉपिक चल रहा है, मैंने सेंटेंस पूछा ही इज डिजर्विंग ए मेडल। अब इसमें संध्या ने तो बोला ठीक है, फिर अर्चना राधा ने कह रही है ही इज डिजर्व ए मेडल। तो अब आप बताओ ये दोनों सेंटेंस सही है या नहीं है? बताओ शिवेन, ही इज डिजर्विंग ए मेडल या ही इज डिजर्व ए मेडल? सब ने बोला ही इज डिजर्व ए मेडल सही है। आपके हिसाब से क्या होगा? Sir, he deserves a medal. अरे वाह, क्या बात है, आप भी धन्य हो बेटा, आप भी धन्य हो। किसी ने मेरी कल वाली बात पे, किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया। लास्ट में क्या बोला था मैंने आपको, एक एग्जांपल बताया था, डिपेंड और डिपेंड्स। अबे डिजर्व क्या होता है? डिजर्व माने अगर हिंदी में बोले कि वह इसको इसके लायक है, या शायद यही इस तरह से एक मीनिंग होगा। Sir, he is deserves a medal. ही इज डिजर्व्स ए मेडल। किसने बोला है? किसने बोला है? किसने बोला? ये तो अभी अवनीश ने भी यही कहा था, ही इज डिजर्व्स ए मेडल। देखो अब सब इसमें क्या गलती कर रहे हो। डिजर्व पहली बात तो एक वर्ब है, और ऐसा वर्ब नहीं है कि आपको कुछ दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो वर्ब है नॉन कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। ठीक है। अब हमारे कुछ वर्ब होते हैं जो कि हमारे मिक्स्ड वर्ब्स होते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो मैं इसके आगे बढ़ूं, मुझे लगता है पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मिक्स्ड वर्ब बताऊं, और मिक्स्ड वर्ब क्या होता है फिर आप लोगों को और क्लियर हो जाएगी बात, आई होप सो। तो सबसे पहले मिक्स्ड वर्ब समझो क्या होते हैं। ये ऐसे वर्ब होते हैं जो दोनों में चलते हैं, मतलब इनमें नॉर्मल भी चलता है, आईएनजी भी लगेगा। नॉर्मल का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल वो वर्ब है जो क्रिया चल रही है। मैं सो रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, मैं सो रहा हूं, सोते हुए मेरे को देख सकते हो ना, स्लीप, और मेरी नींद चल रही है, तो मेरी नींद चल रही है, तो क्या हो रहा है? आई एम स्लीपिंग। तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग, ये वर्ब है, चल रहा है। हॉर्स इज रनिंग, तोड़ो, भाग रहा है हॉर्स, तो आप देख सकते हो हॉर्स इज रनिंग, तो रन का रनिंग हो गया। लेकिन मैंने कहा आई वॉन्ट ए चॉकलेट, तो जैसे मैंने कहा था वॉन्ट इच्छा है। अब इच्छा किसी को दिख रही है?
सिंपल लॉजिक लगाना, जो चीज नहीं दिख रही। ज्यादातर ऐसी जो वर्ड सीम्स, लुक्स, अपीयर्स, अपीयर्स हालांकि मिक्स्ड वर्ड है, मिक्स्ड वर्ब है, बट ज्यादातर इस तरह की चीजें हमारी जो नहीं दिखने वाली क्रियाएं हैं वो हमारे होते हैं नॉन कॉन्टिन्यूस। और ये मैं बच्चों इस पे क्लास क्यों ले रहा हूं, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। मैं इस पे क्लास इसलिए ले रहा हूं, मैं इस पे क्लास इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोगों को ये कोई डाउट ना हो। ये बहुत जब बड़े भी हो जाते हैं ना हम, तो हमें पता नहीं चल पाता भैया हम किसके अंदर आईएनजी लगाएं किस पे नहीं लगाएं। तो मोटा मोटा तो ये हिसाब होगा कि हमारा आईएनजी नहीं लगेगा किसके अंदर, जो चीजें हमें दिख नहीं रही, देख नहीं सकते। अब मिक्स्ड वर्ब देखो थोड़े से कैसे हैं, मिक्स्ड वर्ब से आपके दिखाता हूँ। चलो अब मैं आप लोगों को पहले कुछ मिक्स्ड वर्ब्स बताता हूँ, उससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि हम अब बिल्कुल हटा देंगे। तो अब एक वर्ब है बी, लिख लो कॉपी में बी। बी माने होना, BEB, सिंपल है। बी इज यूजुअली ए स्टैटिक वर्ब बट व्हेन इट इज यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस इट मीन्स बिहेविंग और एक्टिंग। तो बी का कम सिट है, तो बी का मीनिंग क्या होता है, होना, ऐसा हुआ है बी। लेकिन when it is used in continuous it means behaving। stop being stupid, तो बी से बन गया being, मतलब stop being stupid। अब मैंने किसी से क्या कहा, stop being stupid या don't be a stupid person, don't be a nuts, nuts माने बेवकूफ, NUTS nuts, मैंने कहा don't be a nuts। अब यहां पर बी माने बिहेव, मतलब वो हो गया कि उसकी तरह बिहेव मत करो, तो इसलिए मैंने बी का बीइंग भी कर दिया। कैसे, स्टॉप बीइंग ए स्टूपिड। तो जब इसका मतलब बी का ऐसा होगा कि ऐसा बिहेव करना या ऐसा एक्टिंग करना, तो वहां पे मेरा आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं कहता हूं शी यूज्ड टू बी ए प्लेयर, कि वो एक प्लेयर हुआ करती थी, अब यहां पर बी का मतलब क्या, होना। क्या होना, ऐसा हुआ करती थी। अब देखो एक चीज बच्चों आप लोगों को और मैं बताता हूं, इंग्लिश के अंदर ध्यान से सुन लो। कोई काम हुआ करता था, मैं ऐसा करा करता था, वो ऐसा किया करती थी, वो ऐसा किया करते थे। तो इसके लिए एक फ्रेज लगता है, फ्रेज माने एक वर्ड से ज्यादा वर्ड, तो दो वर्ड्स का एक फ्रेज लगता है। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो, यूज्ड टू। जैसे मैं स्विमिंग किया करता था, आई यूज्ड टू स्विम। मैं कॉलेज, जब मैं कॉलेज जाया करता था, व्हेन माने जब, WHEN व्हेन, आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज। तो जब भी कोई ऐसी बात होती है, ऐसा हुआ करता था, जैसे वो गाना गाया करती थी, शी यूज्ड टू सिंग। वो पर्वतों पे चढ़ा करती थी, शी यूज्ड टू क्लाइंब द माउंटेन्स। तो वहां पे तुम्हारा लग जाएगा यूज्ड टू, ठीक है। तो अब बी और यूज्ड टू में, बी और यूज्ड टू में डिफरेंस, बी और बीइंग का डिफरेंस समझ लो। बीइंग कब लगेगा, जब हमारा कहने का मतलब होगा, बी का बीइंग तब हो जाएगा कि सामने वाला ऐसा एक्टिंग कर रहा है। जैसे यू आर बीइंग स्टूपिड, यू आर बीइंग ए मोरन, मोरन माने बेवकूफ। अब एक और देखो मिक्स्ड वर्ब देखो,
हैव जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक हैव का मतलब तो होता है एक्सपीरियंस करना, जैसे शी इज़ हैविंग फन एट पार्टी। अब शी इज़ हैविंग, तो जहाँ पर एक्सपीरियंस करने की बात आती है तो वहाँ पे हम हैविंग कर देते हैं, हैव के साथ आईएनजी लगा देते हैं। और एक मीनिंग होता है मेरे पास कोई चीज़ को होना। आई हैव ए कार, मैंने कल भी बोला था आई एम हैविंग ए कार नहीं बोलोगे, आई एम हैविंग ए, अरे नहीं भाई, शी इज़ हैविंग ए नहीं, कल समझाया। शी के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा वैसे तो, ठीक है। हैजिंग कभी सुना है, कभी वर्ड हैजिंग वर्ड सुना है कभी इंग्लिश में? कभी नहीं सुनोगे जब बड़े हो गए। क्यों नहीं सुनोगे? क्योंकि आई और वी के साथ लगता है हैव। जब मैं बता आई वी यू दे, बेटा शगुन आप ये बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप पढ़ रहे हो? तो आई वी यू दे के साथ लगता है हैव, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ऐसे उस सिचुएशन में ही शी इट के साथ लगता है या सिंगुलर नाउन के साथ लगता है हैज। मोहन हैज, सीमा हैज, शगुन हैज, संध्या हैज, मुस्कान हैज, अवनीश हैज, देवांश हैज, ओजस्वी हैज। प्रेजेंट टेंस, इनके साथ ऐसे प्रेजेंट टेंस में हैव नहीं लगेगा। हैज लगता ही प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में सबके साथ हैड लगता है और फ्यूचर में हैव चला जाता है। शी विल हैव, he will have, they would have। तो I have a car। अब गिरीश एक बात बताओ, they are having a house, ये सही है या गलत है? गिरीश वीडियो पे आके बताओ, हो क्लास में। आई एम सॉरी बेटा, मैंने आपसे पूछा नहीं आज। आओ बेटा गिरीश, हो क्लास में गिरीश? नहीं है? चलो अब ये शगुन बताएगी, बताओ बेटा शगुन, दे आर हैविंग ए हाउस, ये सही है गलत है? सही है। अरे दे आर हैविंग ए हाउस सही है, क्या बात है शगुन। अभी जो ऐसे ऐसे ताली बजाऊंगा मैं, ऐसे बिना आवाज की ताली। बताओ भाई मुस्कान, दे आर हैविंग ए हाउस सही है गलत है? हैं? अनम्यूट करके कर दो, एकदम से म्यूट और अनम्यूट मत किया करो, पहले जब बात करनी है। ये सही है या गलत है? दे आर हैविंग ए हाउस। रुक जाओ बेटा, पहले मुस्कान से बात करने दो। बोलो बेटा मुस्कान, क्वेश्चन क्या था? दे आर हैविंग ए हाउस, ये सेंटेंस सही है या गलत है? सर राइट है। राइट है। सर सही है। हैं? सर क्या आराध्या क्या है ये? राइट है। सर बोलो बोलो। सर प्रेजेंट में क्या लगता है? आई वी यू दे के साथ हैव, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज, किसी का किसी चीज के पास होना। तो अब ये पर, अब चलो ये कौन है अब बताएगा? ओजस्वी बताएगा। दे आर हैविंग ए हाउस, ये सही है? बताओ ओजस्वी। हाँ ओजस्वी भी यस कह रहा है। कैन आई टेल? बोलो बेटा। सर ये रॉन्ग है। सही क्या है फिर? देन व्हाट इज द राइट? क्यों देवांश ये सही है? दे आर हैविंग ए हाउस। अवनीश, श्वेता, श्वेता बताओ ये सही है? दे आर हैविंग ए हाउस सही है? सही। तुम सब सही हो, मैं ही गलत हूँ। तो ये तो बता दिया गलत है अवनीश ने, अवनीश के हिसाब से तो गलत लग रहा है। तो बेटा क्या होगा अगर ये गलत है तो? दे आर हैविंग ए हाउस सही क्या होगा? बोलो बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू।
संध्या, कोई बोलेगा बच्चा कि ये सेंटेंस मैं मानता हूँ ये गलत है, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, बट व्हाट इज द राइट सेंटेंस? संध्या, इफ यू आर देयर। राध्या, आपने जवाब नहीं दिया, कोई तो बोलो। गिरीश अगर है तो लाइन पे। having a house. अरे बाप रे, आराध्या ने तो एक अलग ही इंग्लिश बना दी, दे हैज हैविंग ए होम। देखो मेरी बात सुनो, अब ये कंफ्यूजन आज के बाद नहीं होनी चाहिए, सब ध्यान से सुन लो। ज्यादातर प्रेजेंट टेंस के में उनके पास घर है, ये मतलब दे आर हैविंग ए होम, लेकिन दे आर हैविंग ए होम गलत है। सबसे पहले तो आपने मेरा गलती में सुना नहीं। हैव के बच्चों दो मीनिंग है। एक मीनिंग हो गया एक्सपीरियंस करना, मतलब कैसा आपको फील हो रहा है। जैसे आई एम हैविंग फन एट पार्टी, कि मुझे पार्टी में मज़ा आ रहा है। यहाँ पे ये एक्सपीरियंस करना, यहाँ पर मैंने आई एम हैविंग बोल दिया, तो ये मेरा हैविंग का मतलब हो गया नॉर्मल लगाओ, आई एम हैविंग फन, कॉन्टिन्यूस हो गया है। क्यों? क्योंकि जो मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है तो वो चल रहा है एक्सपीरियंस। लेकिन अब मैंने कहा आई हैव दे आर हैविंग ए होम, तो वहां पे दे आर हैविंग, उनके पास घर है। अब घर है तो चल रहा है थोड़ी ना कोई, जो चीज उनके पास है ये पोजेसिव हो गया ना। और पोजेसिव क्या होता है? नॉन कॉन्टिन्यूस। और यहाँ पे हैव का मतलब होता है किसी के पास कोई चीज का होना। तो दे हैव ए होम या दे हैव है, तो वो गलत है सबका। दे हैव ए होम, हैविंग नहीं होगा। बेटा ये क्या डाल रहे हो तुम मुंह में पिंस? शगुन क्या कर रहे हो बेटा? ये पिन डाल रहे हो मुंह में? यू आर पुटिंग पिंस इन योर माउथ, सेफ्टी पिंस। डोंट डू इट। चलो अब अगला है सी, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, फिर इस पे सेंटेंस पूछूंगा। हम लोगों ने SEEC, एक होता है SEAC समुद्र और एक होता है SEEC, और हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है सी का मतलब देखना, आई कैन सी यू, मैं तुम्हें देख सकता हूं। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा कि जब हम किसी से मिलते हैं और मिलने के बाद जा रहे होते हैं, टाटा बाय बाय कर रहे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? सी यू। अब इस सी यू का मतलब क्या होगा? मैं बचपन से सोचता था, मैं किसी ने बताया नहीं मेरे को, मैं समझा बाद में। इस सी यू का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? बताओ। आप जा रहे हो मिलके किसी से, सी यू लेटर। सी यू लेटर क्या? फिर दोबारा देखेंगे। क्या है ये सी? बोलो हैं बेटा, अनम्यूट करके बोलो। बोलो। सर फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। तो ये जो सी का मतलब है ये मिलेंगे। तो सर बोलो बेटा। हमें ये समझना था प्रेजेंट में क्या लगता है। बेटा आपने एक तो पहले वाली क्लासेस देखो, और मैं अब आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जब किसी के पास कोई चीज़ होती है, प्रेजेंट के अंदर आई हैव ए कार, पास्ट में बोलूँगा आई हैड ए कार, और फ्यूचर में बोलूँगा आई विल हैव ए कार। इसलिए ये पुरानी जो वर्ब्स की जो क्लासेस हैं, वर्ब्स की आई थिंक 23 क्लासेस के वीडियोस, 33 क्लासेस टोटल डल चुकी है वीडियो, जिसमें से लास्ट 23 वर्ब्स की हैं। 24 क्लासेस में से 23 वर्ब्स की हैं। वो एक बार जाके दोबारा रिपीट करना। और जैसे आपने जो बोला था हैज हैव नहीं, आई हैव तो आई हैव, आई हैज हैव नहीं होता, आई के साथ हैज नहीं लगता। ही शी इट दे। रहीम हैज, एक आदमी है रहीम हैज, रहीम एंड रीना हैव। एक आदमी एक औरत हो गए, दो लोग हो गए।
तो दो में क्या हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल में हैव प्रेजेंट टेंस में, लेकिन पास्ट में सबके साथ हैड लगेगा। रहीम एंड रीना हैड, आई हैड, दे हैड। तो मतलब तो अब सी स्टैटिक वर्ब है, देखना। और सी का एक और मतलब होता है, जैसे बात करते हुए बोलते हैं हम, यू सी, यू सी, यू सी इट, बोलते कि नहीं बोलते? इसका मतलब इस वाले सी का मतलब है अंडरस्टैंड। समझ में आया तुमको? यू सी। तो ये तीसरा मीनिंग आ गया सी का। यू सी दिस, hey man, what he has done, look at him, see this, what he has done, what he is doing, man, see this, see this। ये अब समझ, अंडरस्टैंड। मैंने एक सेंटेंस बोलता हूँ, आई एम सीइंग व्हाट यू मीन। बताओ भैया अवनीश, ये सेंटेंस सही है गलत है? आई एम सीइंग व्हाट यू मीन। सब सही है। हाँ भाई, सही है। सब बोलते जाओ, सबके उत्तर मैं सुनता हूँ। हाँ, This is the right question. राइट, आई एम सीइंग व्हाट यू मीन। मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। क्यों रॉन्ग है? सर सही है। सब लोग जोर लगा के जो बोल रहे हैं सही है, उनके लिए मैं बताऊंगा कि ये रॉन्ग है। हैं? अच्छा, ये सी आएगा। अब ये क्यों सही है और क्यों गलत है ये बताओ, कोई बताएगा? ये गलत है। अब सुनो मेरी बात, आई एम सीइंग व्हाट यू मीन गलत है। अब ये गलत क्यों है ये बताओ। जो सी के, सुनो सुनो सुनो, ये कौन लाउड चिल्ला रहा है बच्चा? ये गलत है। आई एम सीइंग व्हाट यू मीन गलत है। अब सुनो, दो चीजें होती हैं, एक आंखों से देखना सी का मीनिंग, और एक सी का मीनिंग समझना। ये जो दो मीनिंग है, इसमें ये स्टैटिक वर्ब होता है, इसमें इसका आईएनजी नहीं लगता। तो ये जो सी होता है देखना, इसको हम सीइंग कभी नहीं बोलेंगे। और ये जो होता है समझना, अंडरस्टैंड करना, इसको भी हम सीइंग कभी नहीं बोलेंगे। तो आई सी व्हाट यू मीन, ये होगा सही। आई एम सीइंग यू व्हाट यू मीन। तो जहां भी सी के ये दो मीनिंग है, जैसे हैव का कौन सा मीनिंग था और बी का कौन सा मीनिंग था, जहां पे हमारा आईएनजी लगता है? बीइंग, एक्ट करना या बिहेव करना। स्टॉप बीइंग स्टूपिड, स्टूपिड जैसा मत करो। यहाँ पे बी का बीइंग हो गया, और हैव का हैविंग कब हो गया था? एक्सपीरियंस करना। आई एम हैविंग ए गुड टाइम, आई एम हैविंग ए पार्टी, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वहां पे हैव का हैविंग हो गया, बाकी जगह नहीं होगा। दे हैव ए कार, शी हैव ए कार, आई विल बी, आई विल हैव, आई विल बी हैविंग, आई विल हैव, आई विल हैव। अब सी के अंदर देखना और अंडरस्टैंड करना, इनमें जैसे आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, ये सही है क्या? नहीं, आई कैन सी यू। ठीक है। अब संध्या ये बताएगी, द गर्ल इज सीइंग द स्काई, ये सही है क्या सेंटेंस संध्या? बोलो। अच्छा चलो, मैं एक आपके ऊपर ही मैं कहता हूँ, संध्या इज सीइंग द स्काई, ये सही है? बोलो संध्या। नो सर। राइट क्या होगा? आराध्या, राइट क्या होगा?
आराध्या इज सीइंग द स्काई, ये राइट है ये रॉन्ग है? आराध्या, आराध्या बादल को देख रही है, ये राइट है रॉन्ग है? तो सी, आराध्या इज सीइंग द स्काई, ये राइट है रॉन्ग है? सर राइट। मुस्कान, ये राइट है रॉन्ग है? सर राइट है। मुस्कान, श्वेता, राइट है रॉन्ग है? राइट है। अवनीश, राइट है रॉन्ग है? सर रॉन्ग है। क्या होगा राइट? आराध्या सीज द इन द स्काई। आराध्या सीज द स्काई, राइट है। आराध्या आसमान को देखती है, आराध्या सीज द स्काई, ये राइट है। सीइंग नहीं होगा, मैंने आपको बोला है देखने में आईएनजी नहीं लगेगा। अब अगला है शिवेन से। एक आदमी ने एक लड़की के लिए बोला कि मैं समझ सकता हूँ इसने क्या किया, आई कैन सी व्हाट शी हैज डन। बताओ शिवेन, ठीक है या गलत है? सॉरी, आई कैन, वो बोलेगा आई एम सीइंग व्हाट शी हैज डन, आई एम सीइंग व्हाट शी हैज डन। सही है गलत है? आई एम सीइंग व्हाट शी हैज डन, आई एम सीइंग व्हाट शी हैज डन, आई एम सीइंग व्हाट शी हैज डन। ओजस बताओ, ओजस, देवांश, ये सही है? आई एम सीइंग व्हाट शी हैज डन। कैमरा पे आ जाओ सब एक बार, बड़े ढीले हो गए। यस सर। कैमरा पे आ जाओ। आई एम सीइंग व्हाट शी हैज डन सही है? यस सर। नहीं, आई कैन सी व्हाट शी हैज डन, मैं समझ सकता हूँ, आई कैन सी। दीपिक सर। तुम बेटा साइलेंट कर दो, तुम तो यस और नो सर ही बोलते हो सिर्फ। और एक जो सी का मीनिंग होता है उसको लेके मैं क्लास खत्म करता हूँ। समझो बच्चों, छोटी चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। तो एक और जो होता है वो होता है दो, उसके भी दो मीनिंग होते हैं। एक तो मिलना, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप होना। जैसे एक सेंटेंस है, अब ये जो हमारा है किसी के साथ मिलना, जाहिर सी बात है हम किसी के साथ मिल रहे हैं, कोई मीटिंग हमारी चल रही है या हमारा किसी के साथ रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप भी चल रहा होगा। हालांकि हम मीटिंग को नहीं देख सकते, बट मीटिंग चल रही है ये तो देख सकते हैं, तो उसमें उसका आईएनजी लग जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, आई हैव बीन सीइंग माई फ्रेंड फॉर 3 years। अब इसका मीनिंग क्या है? आई हैव बीन सीइंग माई फ्रेंड फॉर 3 years। मुस्कान, क्या मीनिंग होगा इसका? आई हैव बीन सीइंग माई फ्रेंड फॉर 3 years। वो मेरा फ्रेंड है। बेटा आप, मुस्कान बताओ क्या है? आई हैव बीन सीइंग माई फ्रेंड फॉर 3 years। संध्या बताओ क्या होगा? शगुन बताओ क्या होगा? अवनीश, गिरीश, श्वेता, कोई तो बोलो। आराध्या, आई हैव बीन सीइंग, अरे मैं राइट रॉन्ग नहीं पूछ रहा, मैं इसका मीनिंग पूछ रहा हूँ। चलो मैं इसका मीनिंग बता के क्लास खत्म करता हूँ। यहाँ पर इसका मीनिंग है मिलना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर इसका मीनिंग है रिलेशनशिप। आई हैव बीन सीइंग माई फ्रेंड फॉर 3 years, मतलब मैं 3 साल से अपने फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में हूँ, कि हमारा दोस्ती का रिलेशनशिप को 3 साल हो गए। ठीक है, कल करेंगे इसके आगे क्लास। चलो बाय, बहुत लंबी हो गई। बाय सर। बाय, बाय सर। गुड इवनिंग। बाय सर।